गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th हिंदी विषय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पर हम चर्चा कर रहे थे। स्पर्श पाठ्य पुस्तक के काव्यांश पाठ 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। मनुष्यता पाठ हमारे पाठ्यक्रम के सत्र 2 टर्म 2 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए चलते हैं मनुष्यता के काव्यांश के कुछ बचे हुए काव्यखंड में। मैथिली शरण गुप्त की रचना मनुष्यता, जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट है कि मनुष्य के गुणों के आधार पर मनुष्यता की श्रेणी में किस प्रकार रह सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी में रखा जा सकता है, मनुष्य के कर्म क्या है, मनुष्य के प्रति मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का हो, मनुष्य का जीवन किस लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान हुआ है। इस प्रकार दिशा निर्देश करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पाठ में श्रेष्ठ मनुष्यों की विशेषताओं और उनकी कीर्ति, उनके यश, उनके कर्मों की विशेषताओं को बताया है। मनुष्य जो मनुष्य के लिए जीवित रहे, मनुष्य के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे इस पृथ्वी पर बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा आज भी जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग उन्हें जानते हैं, उनके श्रेष्ठ कर्मों को आधार बनाकर आज भी लोग उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म और बनाए जाने वाले रास्तों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भी निरंतर उदारवादी होना चाहिए, लोगों के सहयोग के प्रति कर्म करते हुए निरंतर उसे जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य केवल धन कमाना अथवा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही न होकर, बल्कि गरीब, दुखी, बेसहारा, कमजोर, कठिनाइयों में घिरे हुए, कष्टों में जूझ रहे मनुष्यों का सहयोग करना उनके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य उदारवादी भावना से युक्त होकर श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए लोगों का सहयोग करते हैं, ऐसे मनुष्य ही मनुष्यता की श्रेणी में आते हैं। कवि का कहना है कि ऐसे मनुष्य जो जीवन पर्यंत केवल अपने ही सुखों के लिए कर्म करते हैं, केवल अपने ही सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर एक दूसरे का अहित करते हैं, ऐसे मनुष्य न होकर बल्कि पशु हैं, क्योंकि पशु ही एक दूसरे से लड़कर झगड़कर जीवन व्यतीत करते हैं। पशु ही केवल अपने लिए भोजन की व्यवस्था रखते हैं और उन्हें समाज या दूसरे अन्य जीवों से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य संसार में जो केवल अपने लिए जीवित रहते हैं, अपने सुखों के लिए कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य भी मनुष्य न होकर बल्कि पशु कहलाते हैं। दूसरी पंक्तियों में गुप्त जी ने बताया कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए कर्म करे, मनुष्य के कष्टों को दूर करने का प्रयास करे,
मनुष्य की उदारता और उसके कर्म, उसके श्रेष्ठ आचरण आने वाले समय में उसे एक श्रेष्ठ उपलब्धि, एक नई प्रशंसा, प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। यह इतिहास के पन्नों में आज के पहले बहुत से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को अंकित कर सके। इन महापुरुषों की विशेषताओं को पुस्तकों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से आज भी जो लोगों के द्वारा गाया जाता है, आज भी लोगों के द्वारा, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों की विशेषताओं का बखान किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो सरस्वती स्वयं ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के गुणों का बखान करती है। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का नाम इतिहास में श्रेष्ठ और प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है। ऐसे महापुरुष जो पृथ्वी पर जन्म लेकर के हर प्रकार से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के कर्मों से प्रसन्न हुई माँ पृथ्वी मानो ऐसा लगता है कि अपने आप को कृतार्थ मानती है, धन्य मानती है। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले व्यक्तियों के प्रति पृथ्वी भी अपने आप को गर्व से उनकी माता कहलाने के प्रति लालायित रहती है, प्रसन्न रहती है। ऐसे ही उदारवादियों के द्वारा की जाने वाली कर्म का यश, उनकी कीर्ति, उनका नाम पूरे संसार में लोगों के द्वारा गाया जाता है। ऐसे ही उदारवादियों को समस्त सृष्टि के मनुष्य पूजते हैं, उन्हें हर प्रकार से स्वीकार करते हैं, उनके आदर्शों, उनके गुणों का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। संपूर्ण विश्व का एक एक कोना एक होकर के ऐसे ही महापुरुषों के कर्मों के द्वारा हर प्रकार से देश, राष्ट्र और मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए कर्म करने के प्रति लालायित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, उत्साहित रहता है। आइए चलते हैं फिर अंतिम पंक्ति में, बताते हैं कि जो मनुष्य के लिए जिए और जो मनुष्य के लिए मरे वही व्यक्ति मनुष्यता की श्रेणी में आता है, उसे ही हम मनुष्य कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने काव्यांश तीसरे में। मनुष्यता पाठ पेज नंबर 21, 20, 21, 22 पे काव्यांश तीसरे पर हम चर्चा करते हैं। आइए काव्यांश तीसरे में आते हैं और मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ अन्य विचारों और उनके बताए जाने वाले दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हैं। तो क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, क्षुधार्त रंति देव ने क्षुधार्त रंति देव ने क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी,
उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। आइए चर्चा करते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कुछ कठिन शब्दार्थ को देख लें। कठिन शब्दार्थ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ रंतिदेव, क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। करस्थ दिया करस्थ थाल भी। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीच परार्थ अस्थि जाल। दधीच परार्थ अस्थि जाल। दधीच परार्थ अस्थि जाल। दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने, उसी नर क्षितिज ने उसी नर क्षुधार्थ भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित रंतिदेव एक दानवीर राजा। करस्थ हाथों में लिया हुआ। हाथों में लिया हुआ। दधीच एक प्रसिद्ध तपस्वी। परार्थ दूसरे के सहयोग हेतु। अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा। उसी एक राजा के बारे में गांधार देश का एक राजा। गांधार देश के राजा का नाम था उसीनर। इतना राइट कर लीजिए। तो बताते हैं क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी।
उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हो गया राइट इतना। चलिए आगे। कुछ और पद में देखते हैं। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ क्षितिज ने। क्षितिज ने स्वमांस, क्षितिज और स्वमांस, क्षितिज स्वमांस, स्वमांस। सहस्त्र वीरण कर्ण ने सहस्र, सहर्ष शरीर शरीर चर्म, सहर्ष शरीर चर्म। कर्ण अनित्य, कर्ण अनित्य, अनित्य अनादि, अनादि रहते हैं। क्षितिज, क्षितिज मीन्स राजा का पर्यायवाची। स्वमांस अपने अंगों का मांस। सहर्ष प्रसन्नता से, शरीर चर्म शरीर का ऊपरी वस्त्र। कर्ण एक दानवीर सूर्य पुत्र। अनित्य समाप्त होने वाला। अनादि अंत न होने वाला। अंत न होने वाला। राइट करिए इस मीनिंग को, अंत न होने वाला। तो कहते हैं क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ये चर्चा करते हैं फिर व्याख्या में। पहली पंक्ति की भावार्थ या व्याख्या। तो आइए पहली पंक्ति में चलते हैं, व्याख्या में चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त दाल भी। क्षुधार्थ भूख से पीड़ित होने पर भी रंति देव ने, रंति देव नामक एक श्रेष्ठ राजा ने किसी भूखे व्यक्ति के द्वारा याचना करने पर, मांगा जाने पर उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ भोजन को भी उन्होंने उस गरीब भूखे व्यक्ति को दे दिया था।
तो कवि ने कहा, मैथिलीशरण जी कहते हैं, मैथिलीशरण जी कहते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे वीरों ने ऐसे ऐसे दानवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने कर्मों से मृत्यु प्राप्त होने के बाद भी याद किए जाते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम राजा रणसिदेव का आता है। राजा रंती देव का आता है, जिन्होंने अत्यधिक भूख से पीड़ित होने पर भी भूखा होने पर भी हाथों में लिए हुए भोजन से भरे थाल को भी गरीब भूखे को खाने के लिए दे दिया, खाने के लिए दे दिया। और स्वयं भूखे ही रह गए। इसी प्रकार
इतना राइट करिए। इसी प्रकार क्षुधार्त रंतदेव ने दिया करस्त थाल भी। रंतदेव जैसे श्रेष्ठ राजा जो भूख से पीड़ित होते हुए भी किसी भूख से पीड़ित व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए भोजन के थाल को भी दूसरे को दे दिया था। इस प्रकार के दानी महापुरुषों को हम मनुष्य के रूप में जानते हैं। आगे फिर बताते हैं, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। दधीच जैसे महापुरुष के बारे में भी बताते हैं, किंतु समय समाप्त होने वाला है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी काव्यांश के दूसरी पंक्ति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।